जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी एक जिम्मेदारी है, उनको फिक्र है। वो फिक्र किसी और की नहीं, हमारी अपनी फिक्र है। माता पिता ये चाहता है कि उसकी संतान सुखी रहे, उसकी संतान किसी मुसीबत में ना फंसे, घर से जाए तो बता के चला जाए और आए तो बता दे कि वो आ गया। एक विश्वास पैदा होता है। अगर किसी कारण से कोई दुर्घटना हो जाए और परिवार में किसी को पता ही ना हो कि आप कहां गए, तो कहां ढूंढेंगे? विश्वास पैदा घर में हो जाए तो विश्वास के साथ सुख आता है। हमारे बुजुर्ग माता पिता परिवार को दिशा देने का काम करते हैं, परिवार को अनुशासित रखते हैं। उनका रोका टोकी का काम नहीं है। जिस काम को वो गलत समझते हैं उसको रोकते हैं, जिस काम को सही समझते हैं उसको करने की शाबाशी देते हैं। हमें उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, विशेष अवसरों पर उनको सम्मान देना चाहिए और उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल करना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता को सम्मान दे, उनकी सुरक्षा करे और उनको आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ये पहला संकल्प है। दूसरा संकल्प, मेरा संकल्प हो कि मैं अपने कुल के मुखिया का सम्मान करूं। कुल के मुखिया का सम्मान, कुल का मतलब परिवार नहीं है। कुल का मतलब है कि दादा परदादा, उनके दादा परदादा, जो एक पूरा खानदान हो गया। तकरीबन एक गांव में एक ही खानदान के लोग मिलते हैं या दो खानदान के मिलते हैं, उसमें जो भी सबसे बुजुर्ग है वो हमारे कुल का मुखिया है। जो हमारे मोहल्ले बस्ती में जो सबसे बुजुर्ग है वो हमारे कुल का मुखिया है। हमें कुल का मुखिया का सम्मान करना चाहिए। जो कुल है एक सामाजिक व्यवस्था है। जो सबसे बुजुर्ग है वो सबसे जिम्मेदार है। हमें महत्वपूर्ण जो निर्णय लेते समय उनसे सलाह लेनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो यहां बैठे हैं, आपके मन में सवाल उठेगा कि आज के समय में यह बात प्रासंगिक नजर नहीं आती। जो मुखिया हम कहते हैं, जो गांव में सबसे बुजुर्ग है, जिसकी उम्र 80 साल हो गई, 90 साल हो गई, वही सबसे बुजुर्ग होगा। वो तो अनपढ़ मिलेगा, वो तो अनपढ़ है। हम तो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हम तो नौकरी भी करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। फिर भला वो हमें क्या सलाह देंगे? ये सवाल बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा। हो सकता है कि आपके मन में भी ये बात पैदा हो रही हो। मैं बताना चाहता हूं, आपके पास जो योग्यता है वो शैक्षिक योग्यता है। आपने इतिहास पढ़ा तो इतिहास की योग्यता है, आपने विज्ञान पढ़ा तो विज्ञान की जानकारी है, आपने सामाजिक या राजनीतिक शास्त्र पढ़ा तो उसकी जानकारी है, आप डॉक्टर बने तो मेडिकल साइंस की जानकारी है, इंजीनियर बने तो इंजीनियरिंग की जानकारी है। लेकिन वो जानकारी तो मात्र आजीविका के साधन है। वो जानकारी तो केवल आजीविका के साधन मात्र हैं। आप डॉक्टर बने हैं तो बीमारी का इलाज करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि डॉक्टर बनने के बाद जीवन भी अच्छा बना सके। इंजीनियर बनने के बाद आप अपनी जिम्मेदारी कुछ क्षेत्र में निभा सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इंजीनियर बनने के बाद जीवन को सुंदर बना सके। जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है उसके पास जीवन का अनुभव है और वो अनुभव बाजार में नहीं मिलता। आपको बाजार में डॉक्टर मिलेंगे, बीमार हो आपको डॉक्टर बनने की आवश्यकता नहीं है। बाजार में जाइए, अच्छा सा डॉक्टर देखिए, फीस दीजिए, इलाज करवाइए। आपको अच्छा इंजीनियर चाहिए, अच्छा वेतन दीजिए, अच्छा इंजीनियर मिलेगा। आपको अच्छा अध्यापक चाहिए, पैसे दो, अच्छा अध्यापक मिलेगा।
आप अच्छा वकील चाहते हो तो पैसे दो, अच्छा वकील मिलेगा। लेकिन जीवन का अच्छा चाहते हो तो ऐसा कोई सामान बता दो जो पैसा देकर के ले आओ और जीवन सुंदर हो जाए। जीवन को सुंदर बनाने का काम तो एक अनुभवी व्यक्ति कर सकता है। जिसके पास जीवन का अनुभव है, भले ही वो व्यक्ति बुजुर्ग हो, अनपढ़ हो, कभी स्कूल में ना गया हो, लेकिन जीवन का अनुभव उसके जो साथ आया है वो महत्वपूर्ण है। आपकी योग्यता उस अनुभव के सामने कोई महत्व नहीं रखती है। आप बड़ा मकान बना सकते हैं, सुंदर मकान बना सकते हैं, अच्छे साधन खरीद सकते हैं, लेकिन जीवन का अनुभव नहीं खरीद सकते। तो ये कहना चाहूंगा, बुद्ध का जो कहना है, जो कुल का मुखिया है उसकी शैक्षिक योग्यता को मत देखो, उसके पास मकान कैसा है वो मत देखो, उसकी संतान कितनी पढ़ी लिखी है, क्या कारोबार करती है ये मत देखो। जो भी कुल का मुखिया है उसके जीवन का अनुभव देखो, और जब भी कोई संकट के बादल मंडराए, जब भी कोई दुख का दौर आए तो उससे सलाह लो। उस सलाह की कोई कीमत नहीं है। अगर ये भावना, ये विचार हमारे मन में सुदृढ़ हो जाए और कुल के मुखिया का सम्मान होने लगे तो मैं समझता हूं समाज में जो गिरावट आ रही है, मूल्यों में गिरावट आ रही है, उसको सजो कर रखने का काम हमारे बुजुर्ग करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम गांव से कॉलेज जाते थे और गांव का कोई भी व्यक्ति हमें मिल जाता था बाजार में। हमारा गांव शहर से 6 किलोमीटर दूर था, हम साइकिल से जाते थे। कोई भी गांव का व्यक्ति मिल जाता था, वो यही पूछता था, अरे कहां घूम रहा है, कहां जा रहा है, और हमें बताना पड़ता था कि मैं कॉलेज आया हूं या बाजार जा रहा हूं। उससे कोई रिश्ता नहीं था, सिर्फ यही पता होता था कि ये हमारे गांव का है, लड़का है, और पूछते थे। हमें बुरा लगता था कि ये क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन आज मेरी उम्र भी 55 साल को पार कर गई तो मुझे ये बात समझ में आ रही है, ये गांव के सभी लोगों की जिम्मेदारी थी कि हमारा गांव का कोई नौजवान गलत रास्ते पे ना चला जाए। हमारे गांव का कोई व्यक्ति घूम रहा है तो हमें पता होना चाहिए उसका मकसद क्या है, और यही एक मजबूती थी जो सामाजिक परंपराओं के नाम पर समाज को जोड़ने का काम करती थी। आज पड़ोसी भी देख लेता तो पूछता नहीं है, पड़ोसी की बात तो छोड़िए, सगा भाई भी देख ले, चाचा ताऊ भी देख ले, तो भी हम बताने की जरूरत नहीं करते हैं, क्योंकि बुद्ध से दूर हो गए। बुद्ध से दूर हो गए तो सामाजिकता नष्ट हो गई, बुद्ध से दूर हो गए तो सामाजिक मूल्य नष्ट हो गए, और सामाजिक मूल्यों में जो पतन हुआ है उसकी वजह से जीवन में दुख आया है। पहले हम पड़ोसी के हवाले घर छोड़ देते थे, आज ताले पर ज्यादा भरोसा करते हैं, पड़ोसी पर कम करते हैं। ताले पर ज्यादा भरोसा करते हैं, पड़ोसी पर कम करते हैं। ये मूल्यों की गिरावट का ही तो विषय है। इसलिए दूसरा जो संकल्प है बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने कुल के मुखिया का सम्मान करना चाहिए। जिस समाज में यह अवधारणा स्थापित हो जाती है वो समाज सामाजिक रूप से सुदृढ़ हो जाता है। उस समाज के सामाजिक मूल्य एक धरोहर के रूप में अगली पीढ़ी को जाते हैं। तो इन दो संकल्पों के पीछे यही था कि हम अपने जो जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य हैं अगली पीढ़ी को हम दे करके जाएं। और तीसरा संकल्प है मेरी वाणी मधुर हो। मधुर का मतलब मीठे से नहीं है, सबकी अपनी वाणी है। किसी की मोटी आवाज है, किसी की पतली है, किसी की मीठी है, किसी की कर्कश आवाज है, वो एक गुण है जीवन का, व्यक्ति का। लेकिन मधुर वाणी का मतलब है हम कटु ना बोले, हम किसी को कठोर ना बोले, हम किसी का अपमान ना करें, हम किसी को अपशब्द ना बोले, गाली ना दें, हम किसी की चुगली निंदा ना करें, ऊंची आवाज में बात ना करें, विनम्रता के साथ बात करें। जिस व्यक्ति की वाणी मधुर होती है वो सबको अच्छी लगती है।
जिस घर में ऊंची आवाज के साथ बात करने लगते हैं उस घर में लोग धीमी आवाज को सुनते भी नहीं है। जिस घर में ऊंची आवाज के साथ बात करने लगते हैं उस घर में छोटी बातों की परवाह भी नहीं करते। और हमारी वाणी हमारे संबंधों का पहला पायदान है। कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया और आपने किन शब्दों से बात शुरू की, वहीं से आपके संबंध बनने शुरू होते हैं। अगर आपने कटुता से बात बोला तो संबंध कटुता के हो जाएंगे, और मधुरता से बोला तो संबंध मधुरता के हो जाएंगे। जैसे आप शब्द बोलेंगे वैसे ही संबंध बनेंगे। इसलिए प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति को चाहिए कि वो कटुता से ना बोले, मधुरता से बोले, और मधुरता के साथ ही जब हम बोलने लगेंगे तो हमारा व्यवहार और स्वभाव सुंदर हो जाएगा। आप कटुता के साथ बोलने लगेंगे तो व्यवहार भी कटुता का होगा। आप किसी को गाली देकर बात करेंगे तो आपका स्वभाव भी गाली वाला होगा। आप किसी की चुगली निंदा करेंगे तो आपका स्वभाव भी चुगलखोर का होगा। ये वाणी के दोष हैं। जिसकी वाणी में इतने सारे दोष हो जाएं, जो चिल्ला के बात करे, बात कहते कहते रोने लग जाए, झूठी गवाही देने लग जाए, झूठे आरोप लगाने लग जाए, झूठी बात को सच सिद्ध करने की कोशिश करने लग जाए, ये वाणी के दोष हैं। और जिसमें इतने दोष होते हैं उसके जीवन में सुख लेश मात्र भी नहीं होता। आप किसी को गाली देते हैं तो गाली का सबसे पहला प्रहार किस पर होता है? कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो सबसे पहले गाली बुरी किसको लगती है? आप अच्छा मन बना करके किसी को गाली नहीं दे सकते। क्या कोई हंसते हुए खुश होकर के किसी को गाली दे सकता है? कोई भी व्यक्ति खुश होकर के गाली नहीं दे सकता, और खुश होकर गाली देंगे वो गाली भी नहीं होती। गाली अगले को बुरी लगनी चाहिए। जब अगले को बुरी नहीं लगी तो गाली क्या हुई? आपने कटु शब्द बोले, अगले का मन खराब नहीं हुआ तो कटुता क्या हुई? इसलिए याद रखना, जितने कटुता के शब्द आप बोलेंगे उतना ही कटुता का व्यवहार, कटुता का स्वभाव पहले आपका बनेगा। आपके मन में कटुता आएगी, भरेगी, तब आप किसी को कटु शब्द बोल पाएंगे। तो जो व्यक्ति दूसरे को कटु शब्द बोलता है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। जो दूसरे की चुगलियां करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जो अपनी गलत बात को सिद्ध करने के लिए, सच सिद्ध करने के लिए दूसरों को गलत करने लगता है वो कभी सुखी नहीं रहता। और जो खुद सुखी नहीं रहता उसके जीवन में सुख की कामना कहां से होगी? तो तीसरा संकल्प है कि हमारी वाणी सुंदर हो, मधुर हो, कटुता बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि हमारी वाणी हमारे व्यक्तित्व का आईना है। जैसा हम बोलेंगे वैसा हम बनेंगे। जो सोचेंगे वही शब्द बनेंगे, जो शब्द बनेंगे वही हमारा व्यक्तित्व होगा, वही बोलेंगे। इसलिए मन को निर्मल रखते हुए वाणी को सुंदर बनाओ, जीवन में सुख ही सुख होगा। अगर कटुता के साथ बोलोगे तो दुख ही दुख होगा। एक छोटा सा उदाहरण देकर समझा रहा हूं। दो व्यक्ति जब लड़ते हैं, ध्यान से सुनना, दो व्यक्ति जब लड़ते हैं बहुत पास पास खड़े हैं, बोलते कितना ऊंचा है? 2 फीट के फासले पर खड़े हैं, 4 फीट के फासले पर खड़े हैं, चिल्ला करके बोलेंगे। यहां वाला व्यक्ति खड़ा है और आधा किलोमीटर दूर भी सुनता है, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, और सामने वाला भी उत्तर उससे ज्यादा ऊंची आवाज में देता है। गाली देने वाला, लड़ने वाला ऊंची आवाज में क्यों बोलता है? सोचिए। वो ऊंची आवाज में इसलिए बोलता है कि सामने वाला उसे लेना ही नहीं चाहता। आप गाली देना चाहते हैं, सामने वाला लेना नहीं चाहता, इसलिए आप पूरी ताकत लगाते हैं कि गाली अंदर चली ही जाए।
और अंदर चली जाती है तो वो भी सोचता है कि मेरे पास तो आई गई, अब मैं भी लौटा दूं। लेना आप भी नहीं चाहते तो वो भी उतनी ऊंची आवाज में बोलता है। और दो व्यक्ति आपस में गाली लेने देने का काम करते हैं और पूरा मोहल्ला गालियों का आनंद लेता है ना। एक व्यक्ति दूसरे को गाली दे रहा है और स्वाद सारा मोहल्ला ले रहा है। गालियां जो हैं वो मुफ्त में मिलती हैं और ये दुखी देती है। दूसरी बात, कभी आपने दो प्रेमियों को देखा है? प्रेमी का मतलब कोई भी हो सकता है। दो व्यक्तियों में आपस में प्रेम हो, मित्र हो, माता और पुत्र भी हो, पति पत्नी भी हो, कोई भी प्रेमी हो। कभी दो प्रेमियों को चिल्लाकर बात करते देखा है? वो तो बात भी तो ऐसे करेंगे कि होठ हिलेंगे, पता ना लगे पड़ोसी को। और होठ हिलते हैं, सारी बात समझ में आ जाती है। पड़ोसी देखता रहे क्या बोल रहे कुछ नहीं पता, लेकिन वो समझ जाता है। प्रेम की भाषा ऊंची नहीं चाहते। जब कोई व्यक्ति धीरे बोलता है तो सुनने वाला बहुत सजग होता है, कभी छूट ना जाए, आगे होके सुनेगा। और ऊंची आवाज में बोलोगे तो पीछे हटेगा, कभी आवाज अंदर ना आ जाए। इसलिए याद रखना, आपका जीवन कैसा है आपका पड़ोसी बता सकता है। ये ऊंची आवाज में बात करने वाला है तो दुखी है, और ये मीठी आवाज में बात करने वाला तो सुखी है। जीवन को सुंदर बनाना है तो मधुर आवाज में बात। ये तीसरा संकल्प है। चौथा संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा संकल्प हो कि मैं जीवन में ऐसा कोई काम ना करूं जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो। कोई भी बौद्ध व्यक्ति इस बात को हमेशा याद रखे कि वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे दूसरों का नुकसान हो। भाई मैंने कहा ऐसा कोई काम नहीं है जो इसके अलावा कोई काम हो। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो अगली बार नहीं आऊंगा, आपके लिए आया हूं। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो दूसरों को नुकसान दे। आप कोई काम करते हैं, दूसरे को परेशानी होती है, दुख होता है, तो याद रखना वो दुख उसे हो रहा है, लौट करके आपके पास आएगा। जब आप दूसरे को दुख देने का काम करेंगे तो दुख आपके पास ही लौट करके आएगा। और जब आप अच्छा काम करेंगे, उस अच्छे काम से दूसरों को सुख मिलता है तो आपके पास सुख ही लौट करके आएगा। आप जिसको जो देते हैं वही लौट के आता है। इसलिए जीवन में कोई ऐसा काम ना करे जो दूसरों को तकलीफ देने वाला है। यह हमारा चौथा संकल्प होना चाहिए। और पांचवा संकल्प है कि मैं उदारता का जीवन जीऊं। उदारता का मतलब है खुले मन के साथ, खुले दिल के साथ, संकीर्णता में नहीं। मैं उदारता का जीवन जीऊं और मेरे पास जो कुछ है जो लोगों के कल्याण में काम आ सकता है, मैं उसे निरंतर बांटता रहूं। जब तक आप बांटने का काम नहीं करेंगे, याद रखना कभी सुख नहीं आएगा। जो संग्रह करते रहते हैं और दुखों का आमंत्रण है, जो बांटते रहते हैं, ये सुख का काम है। जो हमारे पास है उसे बांटना चाहिए, निरंतर बांटना चाहिए, जो दूसरों के कल्याण में सहयोगी हो जाए। आपके पास धन है तो धन के लिए धन का दान करें। यहां पुस्तकालय बना है, उसमें दान करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, और व्यवस्था बनेगी, बड़ा हॉल बनेगा, औरों को सुख मिलेगा। आप ही जाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरे दान से काम हुआ, मुझे भी सुख मिला। धन का दान करें। आपके पास भोजन है तो जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान करें। आपके पास ज्ञान है, उससे औरों का कल्याण हो सकता है तो ज्ञान का दान करें, ज्ञान भी बांटिए। आपके पास जो भी कुछ है जो दूसरों के कल्याण में सहयोगी बन सके, उसे निरंतर बांटिए। जितना जितना बांटने लगेंगे उतना उतना समझे कि आपके बैंक में सुख डिपॉजिट हो रहा है।
सुख बढ़ता जाता है। ज्ञान बांटेंगे, लोग सुखी होंगे, लोग सुखी होंगे तो आप सुखी होंगे। आप भोजन बांटेंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा तो आप भी खाना खाएंगे तो सुख का अनुभव होगा। आप अनुभव करके देखना, आप घर में खाना खा रहे हो और आपके सामने कोई कुत्ता बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपको देख रहा है। वो क्यों देख रहा है, क्या चाहता आपसे? उसे भी भूख लगी है, वो भी चाहता है कुछ खाना मिल जाए। आप कुत्ते को डालो मत और खाना खाते रहो, खाना कैसा लगेगा? भले ही आप खाना सारा खा लोगे लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जब आप एक रोटी का टुकड़ा कुत्ते को डाल देते हो तो खाना बहुत अच्छा लगने लगता है। बांटने से सुख मिलता है। आप कहीं बैठे, 20 लोग बैठे हैं, आप अकेले खाना खाने लगो, बाकी लोग नहीं खा रहे तो आपको खाना बुरा लगेगा। आप पड़ोसी से पूछ लेते, भाई खाना खाएगा? वो कहते नहीं नहीं आप खाइए, तो खाना अच्छा लगता है। पूछ भी लिया तब भी अच्छा लगता है। इतना अजीब है। पड़ोसी में कोई भूखा रहता हो और आप बहुत ज्यादा खाना खाते हो तो खाने का कोई स्वाद नहीं है। ये बौद्धों की परंपरा है। भोजन हमारे पास है तो भोजन बांटिए, धन है तो धन बांटिए, ज्ञान है तो ज्ञान बांटिए। बहुत ज्यादा वस्त्र आपके घर में है, सर्दी में कोई ठिठुर रहा है, आपके अलमारी में बहुत सारे कपड़ों की शोभा बढ़ सकती है लेकिन वो आनंद नहीं दे सकती। आप अपने कीमती वस्त्र किसी जरूरतमंद को दे के देखिए, आपको बिना पहने भी एहसास होगा कि मेरे को तो ठंड लगती ही नहीं है। उदारता के साथ जीवन जीने का मतलब है सुख का जीवन जीना। दूसरों के कल्याण के लिए दान की पारमिता के साथ काम करने का मतलब है सुख के साथ जीना। ये हमारा 5वां संकल्प होना चाहिए और आप देखेंगे कि आपका जीवन रूपांतरित हो गया। जब दूसरों के कल्याण की भावना मन में आती है तो मन में करुणा का संचार होता है और जिसके मन में करुणा है वो कभी दुखी नहीं रहता। ये हमारा 5वां संकल्प होना चाहिए। 6वां संकल्प, मेरा संकल्प हो कि मैं इच्छा रहित जीवन जीऊं। इच्छा रहित, आप कहेंगे कि इच्छा रहित जीवन कैसे हो सकता है? बिना इच्छा के व्यक्ति कैसे जिएगा? थोड़ा फर्क है समझने का। बुद्ध ने कहा है कि जो जीवन की व्यवहारिक जरूरतें हैं, हमारे जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है, कर्तव्य है। हमें भूख लगती है, खाना चाहिए, पैदा करना पड़ेगा। हमें वस्त्र चाहिए, लेने पड़ेंगे। हमें रहने के लिए मकान चाहिए, बनाना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाना है, धन की व्यवस्था करनी होगी। जो भी जीवन की जरूरतें हैं उन्हें पूरा तो करना है, लेकिन ये जरूरतें हमारी इच्छा के साथ तृष्णा में ना बदल जाएं। आपको आवश्यकता थी मकान बनाने की, आपने एक मकान बना लिया। मकान बनाने के बाद लगा कि मकान तो बन गया लेकिन पड़ोसी का मकान तो बहुत बड़ा है, मेरा भी वैसा ही होना चाहिए। अब पड़ोसी का जो सामर्थ्य है उसने अपने सामर्थ्य से बनाया, आपका जो सामर्थ्य था आपने अपने सामर्थ्य से बनाया, लेकिन पड़ोसी को देख करके जब अपना मकान छोटा लगने लगा तो दुख आ गया। जब तक वो मकान उतना बड़ा ना बन जाए तो सुख नहीं आएगा। मकान तो बन गया लेकिन सुख नहीं आया। 4-5 साल तक लगे रहे, उतना ही बड़ा मकान बना लिया। मकान तो बना, सोचा अब तो सुख आ ही जाएगा, लेकिन उतने दिनों में वो पड़ोसी भी तो देख रहा था किसी को, उसने 2 मकान बना लिए। अब पता लगा कि मेरे पास तो एक ही बड़ा मकान बना, पड़ोसी के पास 2 मकान है, तो मुझे भी 2 ही चाहिए क्योंकि बच्चे भी 2 ही हैं, दोनों को एक एक तो चाहिए। अब मकान तो बन गया लेकिन सुख तो नहीं आया। अभी पैदल चलते थे, सोचा कि मोटरसाइकिल ले लूं, सुख आ जाएगा, पड़ोसी बड़ा सुखी है। मोटरसाइकिल ले ली तो सुख आ गया, लेकिन 2 दिन बाद पता लगा कि पड़ोसी तो कार ले आया, वो भी कार वाले को देख के दुखी था।
अब तो कार आनी चाहिए, अब कार आने में समय लगा, जब तक दुखी रहे। और जैसे जैसे सामर्थ्य पैदा हुआ, कार ले आए, तो पता लगा कि पड़ोसी तो बड़ी कार ले आया। बस बुद्ध यही कहते हैं, जरूरतें तो पूरी करो, लेकिन इच्छाओं के वशीभूत होकर के जीवन मत जियो। हमारी इच्छाएं कब तृष्णा में बदल जाती है। तृष्णा आदमी को भटकाती रहती है और तृष्णा के पीछे व्यक्ति भागता रहता है। आदमी की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जो इच्छाओं के पीछे भागता है वो कभी सुख नहीं पाता है। जरूरतें पूरी करो, उसका आनंद लो। मकान बना लिया तो मकान में सुखपूर्वक रहने का आनंद लो। आपके घर में धन आया तो उस धन से जीवन को सुखी बनाने का काम करो। बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करो। लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए पड़ोसी की बारात में 200 लोग आए थे, तो मेरे घर में बारात आएगी तो 400 आने चाहिए, तभी पड़ोसी को पता लगेगा कि मैं उससे बड़ा आदमी हूं। उसने शादी उस बैंक्वेट हॉल में की थी, मैं तो इस शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल में शादी करूंगा। उसके घर में दूल्हा एक घोड़ी पर बैठ कर गया था, मेरे घर में दूल्हा 4 घोड़ी पर बैठ कर गया है। एक प्रतिस्पर्धाएं है, यही तो दुख है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम इच्छा रहित जीवन जिए। जो हमारे पास साधन है, संसाधन है, जीवन को सुखी बनाने में इस्तेमाल करें, लेकिन इच्छाओं के पीछे ना भागे। अगर ये बात समझ में आ जाए तो जीवन सुखी हो जाए। और 7वां जो संकल्प है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते हैं कि मेरा संकल्प हो कि मुझे कभी क्रोध ना आए। अगर क्रोध आ जाए तो तुरंत क्रोध को, फिर भी बता रहा हूं, बुखार आ जाए तो इलाज कौन करता है? डॉक्टर। मकान गिर जाए, नया बनाना तो कौन बनाता है? मिस्त्री बनाता है। आपकी कार या मोटरसाइकिल खराब हो जाए तो ठीक कौन करता है? मैकेनिक कर देता है। भूख लगी है तो खाना बनाना तो कौन बना देता है? और क्रोध आ जाए तो उसका इलाज कौन करेगा? कोई डॉक्टर है, कोई मैकेनिक है, कोई कुक है, कौन इलाज करता है? इस 7वें संकल्प का मतलब है धम्म की शरण में आइए। जो ही धम्म समझ में आ गया, क्रोध से ही दुख आता है, क्रोध से ही हम गाली देते हैं, क्रोध से मारपीट करते हैं और क्रोध से ही संबंध बिगड़ते हैं। जिसके जीवन में जितना ज्यादा क्रोध है वो उतना ही ज्यादा दुखी है, और क्रोधी व्यक्ति खुद भी दुखी रहता है और परिवार को दुखी रखता है।